हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैथ और रीजनिंग में जितना भी क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 2 में 2 मई को आया था, वो सारा क्वेश्चन लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जो जो क्वेश्चन आया था, चलिए एक एक करके हम आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए सारा क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट टाइम है तो डरिए मत। अगर आपके पास 7-8 घंटा भी बचा हुआ है तो ये रिवीजन करने के लिए जो जो हम टॉपिक बताएंगे वो सब आप कर लीजिएगा। एकदम फास्ट में देख लीजिएगा वो टॉपिक, और फार्मूला सब देख लीजिएगा। आपका एकदम आराम से स्कोर मैथ और रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस रहेगा। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम बेसिक साइंस और ट्रेड का बता चुके हैं। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे वीडियो में कि मैथ और रीजनिंग में क्या क्या। पहले मैथ का बात कर लेते हैं। मैथ में जैसे हम लोग देखेंगे कि ये सब रियल क्वेश्चन है। ठीक है। एकदम हम बहुत रिसर्च करके ये सब क्वेश्चन लाए। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन था, हमको ये पूरी तरह से याद है। ऐसे बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको सॉल्व करना था। और ये एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ये सब बनाएगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा आप इससे हट के मतलब ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। और जो जो हम बता रहे हैं टॉपिक, वो सब क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है। आगे चलिए वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। जैसे एज से हम लोग देखेंगे। एज का क्वेश्चन है, फादर एंड सन का दोनों का एज का सम दे दिया गया है। फादर जो है सन से इतना बड़ा है, डिफरेंस है दोनों का एज में, इतना दे दिया है। तो लास्ट में देखिए सन का एज क्या है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर, एज के जितना क्वेश्चन है आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग देखने को मिला कि टाइम एंड वर्क से कौन क्वेश्चन आया था। तो ए का इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, टोटल पैसा एक दे दिया गया था, अमाउंट टोटल, और ए बी सी मिला के 5 दिन में करता है। ठीक है। तो इस तरह का दे दिया था। तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन से, जैसे मेंसुरेशन से हम बोलते हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे सिलेंडर का टीएसए निकाल, टोटल सरफेस एरिया निकालने दिया था। अगर आपको वॉल्यूम निकालने दे दे, टोटल सरफेस एरिया निकालने दे दे, सीएसए दे दे, लेटरल सरफेस एरिया कुछ भी दे दे, तो ये आप अच्छा से फार्मूला सब रिवाइज कर लीजिए। मेंसुरेशन 3D का और 2D का। ठीक है। 2D का जितना भी फार्मूला आ रहा है आप एक नज़र में सब देख के भी जाइएगा। आपके पास कल पूरा दिन बचा हुआ है। ठीक है। और अगर 1-2 घंटे भी बचे हुए तो ये लास्ट मिनट में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है। तो इस तरह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आराम से आप कर लीजिएगा। और इसमें मतलब मैं इतना विश्वास दिलाता, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ्स मिला के आप आराम से 75 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है। इसलिए लास्ट टाइम है तो डरिए मत। ये सब जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आराम से करके, बिना टाइम वेस्ट किए आप आराम से कर लीजिएगा। और अगर इसके बाद वीडियो, एक लास्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन जो बताएंगे बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड का मिला करके। ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मन है तो, ताकि आपके पास वो सब क्वेश्चन भी पहुंच पाए और आपको कुछ हेल्प हो सके। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम निकालने दिया था, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% पर एनम की दर से और एसआई का मूलधन के बराबर होगा, तो टाइम निकालने दिया था। तो इस सब क्वेश्चन में जैसे हम लोग देख सकते हैं, इस सब क्वेश्चन में जैसे ये फार्मूला लगा के हम लोग निकाल पी इक्वल टू एस आई, पी को एक्स मानते हैं, एस आई को एक्स, और टाइम का ये फार्मूला निकाल के फिर हम लोग इसको लगाए थे ये फार्मूला, और इस पर सब सारा वैल्यू पुट किए थे। तो 8 ईयर इसका आंसर आया था। इस तरह करके हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में। ये क्वेश्चन इस तरह सिंपल सिंपल टाइप वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं। जैसे रेशियो में हम लोग देखेंगे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था कि ए जो है 8 महीना के लिए इतना निवेश करता है, उसका इतना भागीदारी है। बी जो निवेश करता है 2 साल के लिए, तो एक अमाउंट दिया गया था, तो बोला था कि बी का कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन ये सिंपल टाइप से है, ये आराम से आप पार्टनरशिप से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके आगे चलिए देखते हैं। डीआई से भी एक क्वेश्चन था इस तरह, ए बी सी डी दिया था और ए का परसेंटेज निकालने दिया था। टोटल कुछ 3800 इस तरह करके दिया था, और उससे आप आराम से एक आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है एकदम, और आराम से एग्जाम देना है, दिमाग को ठंडा रख के, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस से। जैसे बात करें स्पीड टाइम डिस्टेंस से, जो है ए का स्पीड 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर आता है 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसमें पूछा। तो ये सिंपली जो था 300 300 जोड़ के 600 आंसर आया था मेरा भी। ठीक है। ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन आया था टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस से। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला हम आपको बताएं कि टॉप क्वेश्चन 50 या 100 कराएंगे अगला वीडियो में, उसके लिए। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है।
आगे हम लोग बात करते हैं मैथ का। इस तरह क्वेश्चन है और जो भी एक दो चार छूटा वो भी हम करा देंगे आपको एग्जाम से जाने से पहले। अभी 2-4 घंटा में वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके पहले आप देखिएगा ये रीजनिंग का जो रियल क्वेश्चन है, सारा रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, बहुत सब जगह से रिसर्च करके, और मेरा जो भी मेमोरी बेस्ड था, हम लोग जो दोस्त लोग थे सब लिख के ये सब आपके सामने पेश है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस का देखेंगे कि ए जो है ओ पॉइंट से ईस्ट की ओर इतना किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से राइट मुड़ता है, फिर पॉइंट पी में पहुँच जाता है, ठीक है। तो लास्टली में बोला था कि ओ से पी की दूरी कितना होगा, ये आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। रीजनिंग में आप 25 में से लगभग 23 प्लस करके आइएगा, ये मेरा मतलब भरोसा है। और जितना हम बताएं ये सब टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, तो 23 प्लस एकदम आराम से ले आइएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का जैसे देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का इस तरह राउंड टेबल बेस्ड क्वेश्चन दिया होता है। ए का बायां में बी है, बी के 3 छोड़ के डी है, इस तरह का, ठीक है। राउंड टेबल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इससे भी आया था, इजी टाइप का था, ये आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं जैसे हम लोग सीरीज वाला क्वेश्चन जो था, ये लगभग 4 क्वेश्चन हमको लगता था, और इसमें 3 क्वेश्चन हम किए थे। एक जो है फंसाने वाला, उसका आंसर ही नहीं, बहुत टाइम टेकन था। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप आराम से देखिएगा, और यदि क्वेश्चन नहीं बने तो सीरीज को छोड़ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऑड ऑन आउट में जैसे 5, 7, 8 इस तरह नंबर दिया गया था, फिर एक नंबर खाली था, नहीं, ऑड ऑन आउट 5, 7, 8 दिया गया था, और एक इसमें ऑड चुनना था, जो भी ऑड है उसको चुन देना है। इस तरह से आगे ब्लड रिलेशन में जैसे दिया है ए स्टार बी का मतलब ए इज ए फादर ऑफ बी, बी है सी मतलब बी इज ए सिस्टर ऑफ सी, और रिलेशनशिप निकालो दोनों में। लास्ट में पूछ दिया था जैसे डी बी का कौन है या सी ए का कौन है, इस तरह रिलेशन आप लोग इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन किए होंगे, तो इस तरह आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, जिस तरह इस तरह सिंबल दिया था, फिर इस तरह लेटर, ई दोनों में क्या रिलेशन है, फिर इस तरह सिंबल फिर लेटर, ई दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसके जगह 2-4 इसी टाइप से ऑप्शन दिया गया था, और आपको ऑप्शन चुना था, ये आराम से आप कर लीजिएगा, वहाँ ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे मेनली जो है ना, रीजनिंग में जो है हम बोल सकते हैं कि सीरीज से क्वेश्चन आया है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग से आया, ब्लड रिलेशन से आया, ऑड वन आउट से आया। इस 5 चैप्टर आप यदि कर लेते हैं तो आप वहाँ आराम से रीजनिंग में 23 प्लस क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। तो हम बताए हैं जो कि अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो में हम जो टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 100 क्वेश्चन जो रहेगा, टॉप 50 या 100 हम लेके आएंगे एकदम, जो कि मतलब एग्जाम में आया हुआ था ट्रेड का और बेसिक साइंस का मिला के, ठीक है।